हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू जेनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज मैं आपके साथ यहाँ पे लेके आई हूँ लेसन प्लान 18, जो कि आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लेसन प्लान का, दैट इज पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज स्क्वायर। ठीक है, आज हम दोनों की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेसन प्लान जो होता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। लाइक अगर आप किसी भी टीचिंग फील्ड में हो तो आपको अपना एक प्लान को प्रिपेयर करना होता है कि आप क्लास में कैसे क्या पढ़ाने जा रहे हो, है ना। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है चीज़ें। तो ये मोस्टली आपको काम आता है अगर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग में हो, लाइक बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, डी ओके, बीटीसी वगैरह कोई भी ऐसा सा कोर्स कर रहे हो। तो वहां पे आपको टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान एक लेसन प्लान रेडी करना होता है। मतलब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक कहीं कहीं 30 लेसन प्लान, कहीं कहीं 15, कहीं कहीं 20, तो वो अपना अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है। सो यहाँ पे हम मैथ्स का लेसन प्लान को डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मेरे चैनल पे साइंस का भी लेसन प्लान इजीली मिल जाएगा। ओके, सो आई होप लेसन प्लान आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस लेसन प्लान के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होता है, एक आप टेबल बनाते हो जिसमें आप डेट, सेक्शन, पीरियड, क्लासेस एंड देन सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, सब कुछ ऐड से हेडिंग डालते हो। उसके बाद आपका आता है टॉपिक। जो टॉपिक आपको क्लास में प्रेजेंट करना है, जिसका भी आपको लेसन प्लान बनाना है, वो आप लिखते हो। देन आपकी हेडिंग आती है, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होता है, ये आपका जो सब्जेक्ट है उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है। लाइक सपोज करते हैं कि आपको क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो आपका टारगेट होगा कि बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स की चीजें डेवलप हो। लाइक टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग मैथमेटिक्स, देन टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, ओके, देन टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, एंड देन यू कैन राइट लाइक टू इंक्रीज दियर इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे करके आप कुछ कुछ पॉइंट्स अपने से लिख सकते हो कि हाँ, इसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आएगा। ओके, ना अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। ये आपका रिलेटेड होता है आपके टॉपिक से कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, उससे क्या क्या बच्चे को फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने यहाँ पे लिखा कि पीपल विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, है ना। इसको पढ़ने के बाद बच्चे समझ पाएंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है, उसके पेरीमीटर में, उसके एरिया में। फिर आपने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए, तो बच्चे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे पाएंगे अपने से। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन पेरीमीटर एंड एरिया, है ना। वो अपने शब्दों में पेरीमीटर और एरिया को डीपली समझा सकेंगे कि कहाँ पे पेरीमीटर यूज होना है, कहाँ पे एरिया यूज होना है। तो उसका डे टू डे लाइफ भी इंपॉर्टेंट बता सकेंगे। ओके, देन बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज की। प्रीवियस नॉलेज जो हेडिंग होता है, इसका सेंस क्या होता है कि लाइक अब बच्चा अगर कोई चीज पढ़ने जा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे पॉइंट्स भी आइडिया तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव जनरल आइडिया ऑफ फॉर 2D शेप फिगर्स, है ना। लाइक बच्चे को कुछ 2D शेप फिगर के बारे में तो आइडिया होगा, उसने कहीं ना कहीं स्क्वायर देखा होगा, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल देखा होगा, है ना। बस उसे एक आइडिया होगा। अब आप उसमें पेरीमीटर एरिया का कंसेप्ट बच्चे को खुद से ही समझाएंगे। ओके, देन आता है आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है, लाइक आप जो जो मटेरियल्स यूज करने जा रहे हो पढ़ाने के लिए। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप एक से एक टीएलएम का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ स्क्वायर्स ले लिया, रेक्टेंगुलर फील्ड ले लिया, आपने उसमें डिफरेंस दिखाया कि जब आपने रेक्टेंगल का कार्डबोर्ड लिया है, आपने जब उसमें टेपिंग की है कॉर्नर में, तो वो आपका पेरीमीटर के अंडर आएगा। अब आप उसी के अंदर कुछ कुछ लाइक ग्रासेस लगा दीजिए, कुछ ऐसा दिखाइए। तो फिर आप बच्चों को ये बात बता सकते हो कि लाइक जब भी हम किसी ग्राउंड का फेंसिंग करते हैं तो अलग चीज होती है, और अगर हम उसमें गार्डन वगैरह का कुछ देखते हैं, कितना ग्रास लगेगा, क्या लगेगा, अंदर का बात करते हैं, टाइल्स का बात करते हैं, ऐसे ओके, तो उसमें ये सब आपका एरिया का कंसेप्ट आता है। ऐसे बहुत से आप मतलब लाइक आप टीचर हो तो आप खुद से भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को बता सकते हो इजिली। ओके, अब आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होगा आपका, आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ आप लिखोगे सीरियल नंबर, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। अब जैसे कि आपने सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछा एक फिगर को ड्रॉ करके कि ये फिगर कौन सा है, तो बच्चों ने बताया रेक्टेंगल है। फिर आपने बच्चों से कहा कि इसमें कितना टेप का लेंथ रिक्वायर होगा अगर मैं इसका फेंसिंग करना चाहूँ। तो बच्चों ने इसको जोड़ के आपको बता दिया कि हाँ, पहले 5 मीटर लगेगा, फिर 2, फिर 5, फिर 2, है ना। अब आपने बोला कि व्हाट इज द टर्म वी यूज व्हेन वी वर्क ऑन द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, है ना। ये आप बच्चों से टॉपिक खुद निकलवाते हो, तो ये क्वेश्चन पूछने का एक वे होता है। अब आपने पूछा कि वो टर्म क्या होता है जब हम लोग किसी भी फिगर के बाउंड्री पे काम करते हैं, तो बच्चों ने बताया यहाँ पे पेरीमीटर। फिर आपने कहा कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। अब बच्चों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा फॉर्मूलेज नहीं पता। हाँ, उन्हें आइडिया था कि पेरीमीटर का मतलब कोई ना कहीं बाउंड्री पे काम करना होता है। फिर आपने बच्चों को यहाँ पे पूरा पूरा बताया अपने क्लास में स्टेटमेंट का, जो आपने
टॉपिक का अनाउंसमेंट किया जिसके लिए हेडिंग लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। फिर अपने बच्चों को बताया कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल study about the topic that is perimeter and area of rectangle and square. Okay, फिर हेडिंग आती है हमारी प्रेजेंटेशन की। दैट मीन्स अब हम अपना चैप्टर कैसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो यहाँ पे आप 5 कॉलम्स भी ड्रॉ कर सकते हो। 5th कॉलम होता है आपका टीचिंग मेथड्स का। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने बस 4 ही कॉलम ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे सीरियल नंबर, टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। अभी क्या होता है यहाँ पे टीचर्स एक्शन में आप ऐसा बताओगे कि पहला टॉपिक जैसे आपने बताना है पेरीमीटर, फिर आपने पूरा पूरा समझाया पेरीमीटर को कि क्या क्या होता है पूरा अच्छे से। अब बच्चे यहाँ पे इन चीजों को समझ रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली या फिर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आप पहली बात तो जो पढ़ाना चाहते हो उसके आप हेडिंग लिखते हो। फिर ऐसा तो है नहीं कि आप थ्योरी लिखेंगे बोर्ड्स पे, है ना। तो आप फिगर्स बना दिया, आपने कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए, है ना। तो इस स्टेप से आपने प्रॉपर यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया। अब आपने रेक्टेंगल के बारे में बताया कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकला, आपने उसका डेरिवेशन करके बताया कि 2l+b आया तो कैसे आया। ठीक है, तो बच्चों ने इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन किया। आपने साथ साथ जो आप डेरिवेशन करे वो अपने बोर्ड पे भी लिखते चले गए। ओके, फिर आपने यहाँ पे बताया कि पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ओवरऑल। ओके ना, अब आपने एक न्यूमेरिकल दे दिया साथ साथ, है ना। लाइक न्यूमेरिकल बच्चे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट और भी अच्छा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने यहाँ पे कंसेप्ट पूरा पूरा बच्चे को समझाया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को लिखते हुए आपने पूरा पूरा यहाँ पे बच्चे को समझा दिया। ओके ओके, तो फिर जब आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल को बच्चों को लेके पूरा समझा दिया तो उसे इससे बच्चों का कंसेप्ट और भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस न्यूमेरिकल के लिए पूरा पूरा यहाँ पे बोर्ड पे लिख सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपने यहाँ पे पेरीमीटर को प्रॉपर लिख लिया है। ठीक है, अब आप इस न्यूमेरिकल को प्रॉपर समझाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप मोस्टली बोर्ड पे भी ही आप समझाओगे तो बेटर होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व देयर क्वेश्चंस इन देयर नोटबुक। ओके, यहाँ पे आप ऐसा करके बता दोगे कि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होगा। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का भी आपने सिमिलरली फिगर बनाया, बच्चों को साइड्स बताया कैसे पेरीमीटर है, आपने फॉर्मूला बताया, बोर्ड्स पे भी आप यहाँ पे लिखते चले गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंसेप्ट एरिया का, क्योंकि आपको अपने टॉपिक में एरिया को भी कवर करना है ना। सो एरिया में अब आप बताओगे कि जो स्पेस ऑक्युपाई होता है किसी भी फिगर के द्वारा वही आपका कहलाता है, दैट इज एरिया। ओके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फिर बच्चों को समझाया कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, स्क्वायर के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है। और ओके, और यहाँ पे साथ साथ आप बोर्ड्स पे अपने देखो आपने फॉर्मूला पूरा लिख दिया। अब बच्चों का यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं, एंड देन बच्चे जो फॉर्मूलेज हैं, जो कंसेप्ट है उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं प्रॉपरली। ओके, अब ये आपका पूरा पूरा प्रेजेंटेशन फिनिश होता है क्योंकि आपने कंसेप्ट पूरे पूरे क्लास में कवर कर लिए। अब बारी आती है रिकैपिचुलेशन की। ये क्या होता है, इस हेडिंग के अंदर हम क्या लिखते हैं कि लाइक जो हमने बच्चे को क्वेश्चन मतलब जो चीज पढ़ाया, जो कंसेप्ट पढ़ाया, उसी के बेसिस पे हम क्लासेस में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं चेक करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ आया। लाइक हमने बोला व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, तो अब बच्चों को हमने जस्ट पढ़ाया है तो वो उसका रिस्पॉन्स दे पाएंगे। फिर आता है एरिया के बारे में, आपने पूछ लिया, फिर आपने एक न्यूमेरिकल दे दिया और बच्चों से कहा कि आप लोग सॉल्व करके यहाँ पे बताओ कि कोई फील्ड है, इसका लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, और इसकी फेंसिंग यहाँ पे करनी है तो कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब फिर आप बच्चे को कुछ कुछ की पॉइंट बता सकते हैं कि लाइक फेंसिंग करना है ना, किसी भी चीज के अराउंड बाउंड्री करना, कुछ भी ऐसा जब भी वर्ड यूज होता है तो हम वहां पे पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम उस टाइम में बाउंड्री पे काम करते हैं। लेकिन जब हम पेंट की बात करते हैं, ऐसा कुछ टाइल्स की बात करते हैं, ओके कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, तो तब हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें आप एडिशनल, वो तो आप प्रैक्टिकली जब पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन की। होमवर्क क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल को लिख रखा है। ठीक है, और फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल, अगर ऐसा होगा तो क्या वो स्क्वायर के जैसा दिखेगा। अब इससे क्या होगा, इससे बच्चों का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगा, है ना। कुछ कुछ ऐसा थिंकिंग रीजनिंग के क्वेश्चन आपने दीजिए सोचने के लायक, है ना। फिर आपने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे दिए और एट लास्ट आपका आता है कमेंट्स पार्ट। कमेंट्स पार्ट में क्या होता है, लाइक आप जहाँ पे टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे होते हो वहां पे जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपके टीचिंग के बेसिस पे आपको कुछ कुछ कमेंट्स देते हैं, है ना, कि लाइक आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है या फिर आपने क्या बेस्ट परफॉर्म किया, तो वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। फिर आपका नीचे बनता है साइन ऑफ स्टूडेंट टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट एंड साइन ऑफ सुपरवाइजर। सो इस तरीके से हमने पूरा पूरा लेसन प्लान प्रॉपर यहाँ पे
कवर किया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको रुक-रुक के, क्योंकि देखिए मैंने हर एक चीज़ रीड नहीं की है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना? समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि कैसे आपको रेसिपी बनाना है। बाकी आप एडिशनल अपने हिसाब से भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, लाइक आपको कोई पॉइंट और समझाना है, कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट। और एक चीज़ और, लाइक आपको अगर इस वीडियो से लिखना चाहते हो तो बेस्ट है, अगर आपको नहीं लिखने के चाहते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रॉपर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ, इस लेसन प्लान का लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और लाइक मैंने हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लेसन प्लान का पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है। सो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड यस, यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, आपको कोई भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।